प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बोर्ड परीक्षा 2023 16 फरवरी से प्रारंभ हो रही है। इसी दिन आपको सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र भी हल करना है। हमारी अग्रिम शुभकामनाएं कि आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इसमें क्या पढ़ें और कितना पढ़ें कि अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, आइए संक्षेप में इसी के बारे में जानें। 100 अंकों का आपका प्रश्न पत्र 3.25 घंटे का होता है, जो 2 खंडों में बटा है, खंड क और खंड ख, और सभी प्रश्न इसके अनिवार्य हैं। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। अगर खंड क की बात करें तो पहला प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित होता है। 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। प्रत्येक के सही उत्तर को चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। इस साल के पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो उसमें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की चर्चा नहीं है, केवल शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग की चर्चा है। किंतु अध्ययन के लिए आप इन चारों कालों के प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं, विधाएं और उनके लेखक, रचनाएं और उनके रचनाकार, यहां ध्यान रखिएगा कि जो चारों काल हैं इनके प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं जो आपकी पाठ्यपुस्तक में दी हैं, विधाएं जैसे निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि और उनके लेखक, और जो प्रमुख रचनाएं हैं बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं उनके बारे में अध्ययन करें। और इसके लिए अपनी किताब में गद्य खंड के पहले देखेंगे तो 5 से 10 पन्ने में सारी सामग्री दी गई है। आपने सीरीज लिया होगा, वहां भी इसे देख सकेंगे, या इस वीडियो के प्लेलिस्ट में यानी इसके डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट दी गई है उसमें भी यह सामग्री है, वहां से भी आप देख सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित है और यह भी 5 होगा, एक एक अंक का। वर्तमान पाठ्यक्रम में केवल आधुनिक काल लिखा हुआ है, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतकाल का नाम नहीं है, किंतु अध्ययन की सुविधा के लिए अब इन सभी कालों के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं और इन कालों की विशेषताओं को जरूर ध्यान दें। 2-2, 3-3 विशेषताएं। आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद काल, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, इनके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं तथा इनकी विशेषताएं जरूर पढ़ें। और इसके लिए काव्य खंड के अंतर्गत अपनी पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ के 10-12 पन्ने में दी गई सामग्री को एक बार दोहराएं जरूर। सीरीज में भी आप इसे देख सकते हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट में जाकर भी ये सामग्री देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न गद्यांश की व्याख्या पर आधारित है। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं 2-2 अंकों के। पहला होता है संदर्भ अथवा गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या होती है। और तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 3 प्रश्न तथ्य परक होते हैं, यानी उसी पैराग्राफ पर आधारित होते हैं या व्याकरण से संबंधित होते हैं। इसके लिए आपको कम से कम 2 पाठ जरूर पढ़ने चाहिए। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल, अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप चाहें तो भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भी पढ़ सकते हैं। यद्यपि परंपरा यही है कि शुरू के 2 पाठों से एक और अंतिम के 2 पाठों से एक हर साल आता रहा है, तो अगर आप 2 भी पढ़ लेते हैं तब भी आपकी तैयारी पूर्ण रहेगी। चौथा प्रश्न पद्यांश की व्याख्या पर आधारित है। यहां भी 5 लघुत्तरी प्रश्न होंगे, प्रत्येक 2 अंक का होगा। और पहला प्रश्न इसका भी संदर्भ या पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम होता है। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या होती है। और तीसरा, चौथा, पांचवा तथ्य परक प्रश्न होते हैं या रस छंद अलंकार में से कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। और इसके लिए जो आपको पढ़ना है तो कुल 5 कविताओं का आप अध्ययन कर लें। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पवनदूत का, मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अनुताप, जयशंकर प्रसाद का श्रद्धामनु, सुमित्रा नंदन पंत का बापू के प्रति और रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य। इन 5 कविताओं को एक बार सरसरी तौर पर देख लें, फिर इनके सारांश को मन में बैठा लें, क्योंकि सारांश आपके मन में है तो आप प्रश्नोत्तर बड़े आसानी से लिख सकेंगे। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो लेखक का साहित्यिक परिचय और कवि का साहित्यिक परिचय, यानी 5 क लेखक का साहित्यिक परिचय। अब ध्यान रखिएगा
कि आपके यहाँ 4 ही पाठ महत्वपूर्ण हैं, इसलिए 2 वासुदेव शरण अग्रवाल और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन 2 का साहित्यिक परिचय तैयार कर लें तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 4 पाठ हैं, 3 आने हैं तो किधर से भी आएगा 2 आपको मिल जाएंगे। लिखते समय साहित्यिक परिचय हेडिंग डालिएगा, किंतु शुरू के 2 पंक्तियों में जन्म मृत्यु माता पिता का नाम, ये एक जीवन परिचय जैसा आप लिखिएगा 2 लाइन, लेकिन हेडिंग रहेगी साहित्यिक परिचय की। इसके बाद साहित्यिक परिचय उसी में जोड़िए और उसके बाद रचनाएं लिखिए, लिख सकिए तो हिंदी साहित्य में स्थान भी लिखिए। इसी का ख जो हिस्सा है वो कवि का साहित्यिक परिचय व रचना लिखने के लिए है, और यहाँ कम से कम 4 की आप तैयारी करिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। ध्यान रखिएगा ये ऐसे कवि हैं जो हर साल प्रत्येक सेट में से हर में कोई न कोई एक जरूर रहे हैं। मैंने 5 साल के आपके अंशाल पेपर को देखा है और इनमें से कोई न कोई कवि वहां मिला जरूर है, इसलिए आप इन 4 की तैयारी जरूर करें। और विस्तार में जाना चाहते हैं तो महादेव वर्मा भी देख सकते हैं, अन्यथा आपका काम इन्हीं 4 में से हो जाएगा। यहां भी आपको शुरू में 2 लाइनों में जीवन परिचय उनका दे लेना है, हेडिंग रहेगी साहित्यिक परिचय की, फिर साहित्यिक परिचय उसमें जोड़िए, रचना हिंदी साहित्य में स्थान। छठे प्रश्न की बात करें तो कहानी का सारांश या उद्देश्य कोई एक लिखना होता है। आपके यहां कुल 3 कहानियां पाठ्यक्रम में हैं, 2 आप तैयार करें, पंचलाइट और बहादुर। इन्हीं का सारांश और इन्हीं का उद्देश्य आप पढ़ लें, आप परीक्षा में बेहतर ढंग से लिख सकेंगे। 7वें प्रश्न की बात करें तो 7वां प्रश्न खंड काव्य का है और सारांश या प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण अधिकतम पूछा जाता है। प्रयागराज में आलोक वृत्त खंड काव्य चलता है, इसी तरह से हर मंडल में अलग अलग चलता है, तो आप अपने यहाँ का खंड काव्य देख लें, उसके सर्गों का सारांश और प्रमुख पात्र अर्थात नायक का चरित्र चित्रण जरूर देखें। खंड ख में जो 8वां प्रश्न है वो 2 खंडों में बटा है। जो क है वो संस्कृत गद्यांश पर आधारित है, आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना होता है। ये 3 पाठ आप देख लें, जातक कथा, संस्कृत भाषा या महत्वम, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। ये 3 पाठ ऐसे हैं जिनमें से आपको कोई न कोई एक मिल जरूर जाएगा। महामना मालवीय भी है, किंतु इन 3 में से कोई न कोई एक आपको अवश्य मिलेगा, दूसरा अन्य से मिलेगा। उसी तरह से अगर खंड ख की बात करें तो एक श्लोक सुभाषित रत्नांश से अवश्य दिया जाता है, दूसरा किसी अन्य से हो सकता है। जो ऊपर गद्य आपने देखे उनमें जो अंतिम श्लोक हैं वहां से हो जाते हैं, तो सुभाषित रत्नांश जरूर देखिएगा ढंग से, यहां से आपको एक श्लोक जरूर मिल जाएगा। 9वां प्रश्न लोकोक्तियों मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग से संबंधित है, इसका आपने अच्छा अध्ययन कर लिया है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। 10वें प्रश्न की बात करें तो यह खंडों में विभाजित है। दीर्घ गुण यण और आयाद में से किन्हीं 3 संधियों पर आधारित 3 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और उनके सही उत्तर को चुनकर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इनको जरा सा आप अपनी किताब में देख लें कि कौन से संधि का शब्द विच्छेद कैसे होता है, कैसे अलग होता है, कैसे जोड़ता है, तो आप आसानी से इसे कर सकेंगे। जो ख है वो आपके लिए बहुत आसान कर दिया गया है, केवल आत्मन और नामन इन 2 के शब्द रूप आएंगे और वह भी बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में आएंगे। 2 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, एक आत्मन के लिए और एक नामन के लिए। तो आप इन दोनों रूपों को पढ़ लें, तैयार कर लें, तो आपके 2 अंक पक्के हो जाएंगे, वहां कोई संदेह नहीं रहेगा। 11वां प्रश्न भी खंडों में विभाजित है। खंड क में 2 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, किसके? शब्दों में सूक्ष्म अंतर के, यानी शब्द युग्मों का सही अर्थ लेना होता है, जैसे अनल और अनिल, यानी अनल माने आग व अनिल माने हवा, इसे आपको चुनना है। इसी तरह से खंड ख में अनेकार्थी शब्द, यानी एक शब्द के 2 अर्थ, और ध्यान रखिएगा कि ये जो 2 अर्थ हो आपस में पर्यायवाची ना हो। जैसे स्वर्ण के अगर 2 अर्थ लेने हैं तो आप वहां भ्रमित होंगे, लेकिन कनक के अगर 2 अर्थ लेने हैं तब आप भ्रमित नहीं होंगे। कनक का सोना और धतूरा, यानी एक शब्द के 1 से अधिक अर्थ हो किंतु आपस में पर्याय ना हो, ये ध्यान रखेंगे। ग के लिए अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, यानी वाक्यांशों के लिए 1 शब्द लिखना है, 2 वाक्यांश आएंगे, इसमें भी आपको समस्या नहीं है, सामग्री आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। घ वाक्यों में त्रुटि मार्जन अर्थात अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है,
तो 2 वाक्यों को शुद्ध करना रहेगा, इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित है। आपने इस पर भी अध्ययन किया है, आपकी किताब में भी इस पर उदाहरण है, सीरीजों में भी हैं और हमने यहाँ भी दे रखा है, तो आप इसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 12वां प्रश्न रस छंद अलंकार से संबंधित है। श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य और शांत, 5 रस आपके कोर्स में है सामान्य हिंदी में। कोई भी 3 आप तैयार कर लें। अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये 6 हैं, इनमें कोई भी 4 तैयार कर लें। और छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया है, तो चौपाई, दोहा, सोरठा तीनों सरल हैं, आप इसे कर लें। परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण, ये 3 चीज आप देख लें और ये बहुत सरल है, एक बार आप देख लेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। प्रश्न संख्या जो 13 है पत्र लेखन, तो 3 तरह के पत्र आपके कोर्स में है। नियुक्ति संबंधी आवेदन पत्र, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, अपने गांव या नगर के सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, ये 3 हैं। कोई भी 2 तैयार कर लें। परीक्षा में कम से कम 2 आएंगे और कोई एक आपको लिखना होगा। और अंतिम जो 14वां प्रश्न है वो निबंध लेखन का है। कई सालों के अंशाल्प को जो हमने देखा है तो उसमें विज्ञान वरदान या अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण, कारण और निवारण के उपाय, आतंकवाद, समस्या और समाधान, जनसंख्या की समस्या और समाधान, मेरा प्रिय कवि अथवा साहित्यकार, विद्यार्थी और अनुशासन और भ्रष्टाचार को भी कुछ सेटों में दिया गया है, किंतु इधर वह इतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। तो अगर इन निबंधों को आप देख लें तो इनमें से 2-3 निबंध आपको अपने सेट में मिल जाएंगे। और देखना क्या, इन्हें रटना नहीं है, इनकी रूपरेखा तैयार करनी है कि कौन सी हेडिंग में हमें लिखना है, फिर उस भाव को समझ लीजिए और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। क्योंकि सारी सामग्री को रट कर अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप 5 विषय की परीक्षा देते हैं, आपके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। तो जो जरूरी है, जैसे जन्म, मृत्यु, रचनाएं, ये चीजें या किसी पाठ का नाम, उसके राइटर का नाम, ये तो आपको याद होने चाहिए। लेकिन बाकी जो लिखने की सामग्री है उसे आप समझें और समझ कर लिखने का प्रयास करें, जिससे आपको कम परिश्रम में अधिक अंक मिल सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न पत्र को अच्छी तरह समझ लिया होगा और आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।